आज हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए की फॉर्म में मुझे बताना है किसको, साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को। अब हम इसमें देखें, टेन का तो रिलेशन है कॉट से, टेन ए को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन कॉट ए। एक तो हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस कॉट तक पहुंचना है। अगर मैं साइन से पहुंचूंगा, भाई ये हमारे पास 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये आपको लर्न होने चाहिए। फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये भी 1 होता है, और कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक है, इनसे हम बाकी के भी निकाल लेंगे। बाकी जैसे बाकी रिलेशन है उनको भी हम निकाल लेते हैं। कैसे, इसी को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो मैं कहूंगा भाई साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। मतलब इस टाइप से आप और भी निकाल सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं अब मुझे साइन का कोट से क्या रिलेशन है। साइन का तो कोट से कुछ भी रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, लेकिन कोट का कोसेक से रिलेशन है और कोसेक का साइन से रिलेशन है। क्यों ना मैं पहले साइन को कहाँ लेके जाऊँ, कोसेक पे लेके जाऊँ, 1 अपॉन कोसेक ए। ये होता है ना साइन ए, तो कोस साइन ए का अपोजिट उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। ठीक है, तो अब कोसेक से मैं कोट पे जा सकता हूँ। यहाँ से देखो, मैं देखूं कोसेक स्क्वायर ए ये किसके बराबर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं जा सकता हूँ 1 अपॉन कोसेक की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं है तो क्या करोगे आप, यहाँ पे अंडर रूट चढ़ाओगे। अगर ये स्क्वायर होता तो इस अंडर रूट चढ़ाने की जरूरत आपको नहीं होती। तो आपका तो हो गया, अभी बस इतना ही करना था आपको। ठीक है, साइन को कोट की फॉर्म में लिख दिया। अब सेक पे आ जाओ। सेक का तो कोई रिलेशन है नहीं कोट से, लेकिन सेक का टेन से रिलेशन है, टेन का कोट से रिलेशन है। तो सेक क्या होगा, सेक होगा आपका, यहाँ से अगर मैं देखूं, सेक स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। पहले सेक से टेन के पास जाना पड़ेगा आपको, तो क्या लिखोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब क्योंकि इस पे स्क्वायर नहीं लग रहा, तो यहाँ क्या है, आपको रूट से लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू, टेन का कोट से रिलेशन है वो कर लेते हैं। 1 प्लस टेन क्या होगा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। इसका अंडर रूट ले लोगे, इसको करोगे, भाई ये अपन 1 है ना, 1 और कॉट स्क्वायर का क्या होगा, कॉट स्क्वायर होगा एलसीएम। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इस पर अंडर रूट आएगा। ठीक है, और आगे करोगे आप, इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो 1, ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, अंडर रूट को ऊपर ऊपर रख सकते हो क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो ये इसमें से कॉट निकल के आ जाएगा, कॉट ए। ठीक है, ऊपर वाले पे भी स्क्वायर, आप कहोगे ये क्यों नहीं निकल रहा, ये 1 के साथ अटैच है। अगर 1 नहीं होता तो ये भी निकल जाता। अब नीचे तो अकेला ही है तो ये निकल के आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपके तीनों रिलेशन निकल के आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो सेक ए के टर्म्स में बताने हैं। ऑल अदर कितने होंगे, ये सारे होंगे, 5 होंगे। भाई टोटल 6 होते हैं, तो 6 में से सेक ए नहीं रहेगा तो कितना, 5 हो गए ना, 5 बचे, 5 का निकालना है, कोस का, साइन का, टेन का, कॉट का, कोसेक का। ठीक है, ये 5 का। अब सेक का रिलेशन कॉस से तो डायरेक्ट है, क्या है, कॉस से क्या होगा, 1 अपॉन सेक ए। पहला तो हो गया हमारा। ठीक है, आगे करते हैं। अब साइन का देखो, साइन का सेक से कुछ रिलेशन है, साइन का तो नहीं है सेक से रिलेशन। ठीक है ना, लेकिन साइन साइन का कॉस से रिलेशन है, कॉस का सेक से। तो हम यहाँ से जाएंगे, तो साइन स्क्वायर यहाँ से क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर क्या दे रखा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर नहीं है, इस वजह से यहाँ क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा।
इज इक्वल टू कॉस का सेक से रिलेशन है वो यूज कर लेते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन सेक करोगे पर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे देखते हैं अब क्या होगा, एलसीएम लोगे इसका, ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए और यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, एलसीएम सिंपल एलसीएम लिया। अब क्योंकि ये सेक स्क्वायर है अंडर रूट है, ये नीचे वाला निकल जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, अंडर रूट ऊपर वाले पर रहेगा, नीचे वाला निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ठीक है ना। और ये इसकी क्या कंप्लीट पावर नहीं है, इस वजह से ये 1 के साथ अटैच है इसलिए नहीं हुआ, बात समझे नहीं समझे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं, इस क्वेश्चन में ऐसा ये क्यों निकला, ऊपर वाला क्यों नहीं निकला, वो बता देता हूँ। ये है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे है सेक सेक ए, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब मैं मान लो दोनों पिन रूट चढ़ाता हूँ तो इससे तो ये कट रहा है पर इस पे होल स्क्वायर पे नहीं है, होल पे स्क्वायर होता तो वो भी कट जाता, ठीक है ना, इस वजह से ये निकल के आया। तो ये भी साइन का भी निकल के आ गया। अब टेन देखते हैं, टेन का और तो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, सेक का टेन का रिलेशन है यहाँ पे, है ना, तो यहीं से हम निकाल लेते हैं, क्या निकालोगे, अगर मैं देखूँ टेन स्क्वायर होगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये होगा, ये 1 को इधर ले जाओ तो यहाँ से क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और पे स्क्वायर नहीं है 10 पे, इस वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। कोट पे आ जाओ, कोट क्या होता है, 1/10 होता है, 1/10 है और 10 तो अभी आपने निकाला तो क्या आ जाएगा, 1 अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोट भी निकल आ गया, कोसेक आ जाएगा, कोसेक क्या क्या करोगे, कोसेक का आप करोगे, कोसेक से कोट पे चले जाओ, कोट से फिर 10 पे चले जाना, भाई कोसेक का सेक से ऐसे रिलेशन तो है नहीं, कोसेक से किस पे चले जाओ, कोट पे, और कोट से किस किस पे चले जाना, 10 पे चले जाना, 10 से फिर सेक पे जाओगे, ऐसे करोगे। नहीं तो कोस से कोसेक से साइन पे चले जाओ, कोसेक क्या है, 1 साइन है, और साइन ए क्या निकाला आपने अभी, ये निकाला है, इज इक्वल टू 1, ये आपने यूज कर लिया जो अभी आपने जो फंक्शन निकाला है ना, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अपॉन में लिखोगे क्या, सेक ए, अपॉन में ना लिख के ऊपर चला जाता है इसलिए आपका आ जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपने क्या किया, ये सारे रेशो निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर क्या होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या कर सकते हो, 9 दिख रहा है दोनों में, 9 कॉमन ले सकते हो, क्या आ जाएगा आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई। 9 इसमें से भी ले लिया आपने, इसमें से भी ले लिया, अच्छा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर का क्या रिलेशन, ऊपर ही दिख रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, तो 9 इंटू 1 तो 9 ही हो गया, है ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, कह रहा है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू ब्रैकेट में है ना 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा क्या होगा। अब देखो जो इसका रिलेशन है वो तो सारे थीटा के लिए होगा इक्वल, कोई सा भी थीटा ले लो, ठीक है। तो अब मुझे कौन सा थीटा लेने में फायदा है, टेन थीटा की अगर मैं बात करूं, टेन थीटा जब भी आएगा तो मुझे थीटा इक्वल टू 45 लेने में फायदा है, ठीक है। आप लिख सकते हो पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, वी गेट, भाई जो रिलेशन है वो तो रिलेशन रहेगा ही, थीटा कुछ भी हो चाहे, तो क्यों ना हम 45 ले लेते हैं ठीक है। तो अगर इसमें 45 रखोगे तो क्या होगा, 1 प्लस 10 45 क्या होगा 1, सेक 45 क्या होता है, कॉस 45 का उल्टा कॉस 45, 1/√2 है तो सेक 45 √2 हो जाएगा, अच्छा 1 कॉट 45 भी 1 होता है माइनस
कोसेक 45 क्या होगा, साइन 45 का उल्टा, तो क्या होगा, √2 हो जाएगा ये भी। इसको करते हैं, क्या आएगा, ये होगा 2 प्लस √2, और ये आ गया 1 और 1 2, 2 माइनस √2। तो ये एक तरीके से a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर, ए क्या है, 2 कर रहा है, ए का काम 2 कर रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस √2 का स्क्वायर, तो 2 ही होगा। 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड जो है, थर्ड का सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है, इसको हमने थीटा मान के तो कर दिया, थीटा इक्वल टू 45 पुट करके तो कर दिया, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट में क्या, आपको सिंप्लीफाई करके करना पड़ेगा, वो भी सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ। आप क्या करोगे, 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा होता है। अच्छा, 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है, इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखोगे, माइनस कोसेक क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे वहां, तो ये लिखोगे 1, इसमें कोस थीटा से, दोनों में कोस थीटा है तो क्या है, एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ये 1 अपॉन 1 है ना, तो यहाँ आएगा आपका कोस थीटा, और ये आएगा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू, यहाँ क्या आएगा, एलसीएम तो साइन थीटा हो गया, ठीक है। ये भी 1 अपॉन 1 है, तो करोगे क्या आएगा, ये आएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, इस टाइप से आएगा। अब आप इसमें क्या देख रहे हो, ये इस पूरे को ए मान लो, ए प्लस बी, ये पूरे को मान लो ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ए कौन है यहाँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा रहेगा ये तो, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसको और फर्दर करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ देखो, ये माइनस का 1 है प्लस का 1 है, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, ये दोनों तो कट गए, 0 हो गया, ठीक है। बच क्या गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, आपका 2 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको करते हैं हम, इसको जब करोगे आपको क्या करना है, वही सिंप्लीफाई करना है इसको। जैसे सेक ए क्या होता है, साइन कॉस में तोड़ो इनको, अपने आप क्वेश्चन हो जाता है। सेक ए क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन ए क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन ए। अच्छा, इसमें कॉस ए, इसमें क्या एलसीएम आएगा, कॉस ए एलसीएम आएगा। अच्छा, यहाँ क्या आएगा, जो बेस अगर दोनों का सेम है तो ऊपर जो लिखा हुआ था सेम लिख देते, 1 प्लस साइन ए लिख दोगे, 1 का 1 लिख दोगे, प्लस का प्लस, साइन ए का साइन ए, और इधर क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन ए। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ए और बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला लग रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला लग रहा है देखो यहाँ पे, तो इसको लगा देंगे हम, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, अब ये जो कॉस है कॉस लिख देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अगर यहाँ से मैं देखूं, देखो अगर आप यहाँ से देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, अगर आप इसको फर्दर करोगे तो ये कॉस स्क्वायर होगा, ठीक है ना। यहाँ देखो आप क्या करो,
साइन को उधर ले जाओ तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर ए। ये होगा ना इस रिलेशन में, इस साइन को साइन स्क्वायर को यहाँ ले जाओगे तो इधर 1 इक्वल टू के इधर, ठीक है। तो आप क्या 1 - साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो अपॉन कॉस ए। अब ये स्क्वायर में है, ये दो है भाई, ये कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ऐसे है ना ये। देखो ये है कॉस ए इंटू कॉस ए, इसका स्क्वायर का मतलब ये तो होता है अपॉन कॉस ए। एक कॉस ए कट जाएगा तो एक बच जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ए। है ऑप्शन में, वही हो जाएगा, ऑप्शन में है क्या, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, ये कह रहा है 1 + tan² अपॉन 1 + cot² क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 1 + tan² आप क्या लिख सकते हो, 1 + tan² को, यहाँ देखो आप ऊपर फॉर्मूला जो है, ये तो sec² के बराबर है। अच्छा, 1 + cot² को क्या लिख सकते हो, कोसेक। ठीक है जी। अब सेक क्या होता है, 1/cos होता है, क्या लिखोगे, 1/cos²। कोसेक क्या है, 1/sin² है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको अपोजिट ले जाओगे, cos² इंटू ये 1/sin है तो sin² ये अपॉन 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना ऊपर जाके। तो ये एक तरीके से आ गया आपका sin² अपॉन cos², यही आ गया ना, sin² अपॉन cos²। क्या होता है साइन अपॉन कॉस, tan होता है, क्या जाएगा tan²। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नंबर 4 दिया हुआ है, कह रहा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, फर्स्ट सेकंड 8 क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने। वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल, मैंने पहले ही बोला था 0 से 90 डिग्री की बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फॉर विच द एक्सप्रेशन आर आई डिफाइंड। फर्स्ट है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में देखो ये क्या है, हमारी आरएचएस है, इधर जो हम लिखते हैं आरएचएस राइट हैंड साइड, ये क्या एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको एलएचएस आरएचएस के इक्वल करना है। ठीक है, तो अब मुझे इनमें से कौन सा फायदा है वो देखता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ, जब इस टाइप की फॉर्म दिखे ना आपको, तो ये लेना आपको, किसमें, इसमें आपको एक फॉर्मूला लगता है क्या, a² - b² वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें, जो कि क्या होता है a + b और a - b, ये लगाएंगे और इससे हमारे इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। कैसे, आपको करके दिखाते हैं सॉल्यूशन। देखो 1 - cos थीटा, इसमें एक रेशनलाइजेशन होता है, इसमें और क्या होगा, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन होगा और एक फॉर्मूला ये लगे, एक लगेगा, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1 + cos थीटा। तो आप क्या करोगे, इसमें रेशनलाइजेशन कर दो इसका। रेशनलाइजेशन होता है जो नीचे लिख रहा है ना वही लिख दो बस, लेकिन आपको उसका साइन बदल देना है। ठीक है भाई, नीचे क्या लिख रहा है 1 + cos थीटा, तो आपको क्या लिखना है, 1 - cos थीटा लिखना है और दोनों तरफ लिखना है। भाई 1 - cos थीटा से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया, एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं है, काट सकते हैं इसको, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये देखो कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। अब ये देखो, ये 1 - cos थीटा है और ये भी 1 - cos थीटा, ये दोनों इनटू में है, तो क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ये क्या आ रहा है आपका a + b है भाई, 1 को a मानो, cos थीटा को b मानो, और ये देखो a - b आ रहा है। तो ये फॉर्मूला हो गया ना, कौन सा, a² - b² वाला, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये केवल आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ मैं, आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आपको ब्रेन में ही सोचना है। तो क्या होगा, 1 - 1² - cos² थीटा, ये हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे आप 1 - cos थीटा, इसका होल स्क्वायर, इसको चलाते रहो, क्योंकि देखो स्क्वायर तो आपको चाहिए ही चाहिए, वो आपको मिल रहा है। 1 - cos² थीटा क्या होगा, sin² थीटा होता है। ठीक है, ऊपर ही हमने करके बताया ना भाई, sin² थीटा क्या होता है, यहाँ से अगर मैं देखूँ हो जाएगा 1 - cos² थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, पूरे का कंप्लीट का होल स्क्वायर कर सकते हो। कैसे लिख सकते हो आप उसको, 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो। अब इस साइन थीटा को दोनों सेपरेट कर दो, अलग अलग, सेपरेट मीन्स 1 के नीचे भी ले जाओ, 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रेक कर दिया हमने, माइनस
cos थीटा अपॉन sin थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो तो वापस भी आ सकते हो ना, हमने बैक आ गए, ठीक है। और इस सबका स्क्वायर है, 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा। और cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। इस सबका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या था आपका, ये किसके बराबर आ रहा है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। ये तो आपका आरएचएस था, एलएचएस था, इक्वल टू एलएचएस हो गया, है ना। एलएचएस था ना, यहीं से तो हमने क्वेश्चन शुरू किया था। ये देखो, ये चाहिए ना हमें, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, यही आ गया, इक्वल टू एलएचएस। आप लिख सकते हो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, हैंस प्रूव्ड, आपका प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन cos a। तो इसको देख के लग रहा है ये आपकी एलएचएस हो गई, ये आरएचएस है, ठीक है। तो आप आरएचएस से एलएचएस बनाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें तो केवल सेक दे रखा है, 2 टाइम्स सेक। तो हम एलएचएस को आरएचएस बनाएंगे, ये एलएचएस है ना हमारी, एलएचएस, इसको बनाएंगे आरएचएस, ठीक है, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, एलएचएस ले लो। एलएचएस इज इक्वल टू, क्या है एलएचएस, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। आप क्या करो, इसमें एलसीएम ले लो। सबसे पहले एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू cos a हो जाएगा। इनकी इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है ना, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई तो होता है एलसीएम, ठीक है जी, आपने ये ले लिया। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ cos a इससे cos a से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो, इस एलसीएम को किससे डिवाइड करते हैं, जो नीचे लिख रहा है 1 प्लस साइन ए से, इसको डिवाइड करोगे तो cos a बचेगा। अब cos a जो बच गया उसकी मल्टीप्लाई जो ऊपर लिख रहा है उससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस, सेम प्रोसीजर यहाँ करेंगे। इसको एलसीएम को cos a से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, दो दो आ रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टेप सबके समझ में आ गया ना, ठीक है ना। सिंपल एलसीएम किया है इसमें, ठीक है। अच्छा, आगे करते हैं। उस ऊपर जो लिखा हुआ है इसको आप क्या करोगे, इसको ओपन करना पड़ेगा। क्या लिखोगे, cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, भाई ए और बी मान लो, इसको ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अपॉन, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही है। इसको अगर आप देखो तो कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है और साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो आप इसको इकट्ठा अगर करोगे, इसको लिख दो एक जगह, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, रीअरेंज कर दिया, प्लस 1 प्लस ये क्या है, 2 साइन ए, 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, एक ही चीज सिंप्लीफाई एक एक स्टेप में करते जा रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 और 1 2 हो गया, यहाँ भी 2 है तो 2, तो क्या हो जाएगा ये, भाई 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 और 1 क्या किया, इस स्टेप में केवल 1 और 1 2 किया मैंने, और कुछ नहीं किया। 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए आएगा अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें से आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 की जगह यहाँ 1 बचेगा और यहाँ साइन ए बचेगा। आप देख रहे हो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो क्या आएगा 2, अब 1 अपॉन कॉस ए है, क्या बन जाएगा ये, सेक बन जाएगा।
तो किसके बराबर होगा, RHS के, इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, क्या है, टेन टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये दे रखा आपको क्वेश्चन। ठीक है। अब कह रहा है, हिंट भी दी हुई है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा की टर्म में लिखना किसको, इसको लिखेंगे हम, जो टेन थीटा कोट थीटा दिया हुआ है। ठीक है ना, ये ज्यादा है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ सकता है आपका। ठीक है, तो करके देखते हैं इसको। तो आपको गिवन है टेन थीटा, ये जो गिवन है LHS ले लिया आपने, क्या, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब इसको करोगे आप, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, अपॉन 1 माइनस कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोट थीटा क्या लिखोगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है जी। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप, लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता लग रहा है कि नीचे वाला ये सिंप्लीफाई करना है हमें दोनों तरफ, ऊपर तो एज इट इज ही रहेगा। तो आप लिख दो इसको, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में, ये क्या आएगा, अपॉन में 1 है ना, यहाँ भी अपॉन में 1 है, तो साइन थीटा एलसीएम ले लोगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा आ गया, तो 1 से डिवाइड किया साइन थीटा को, तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करो, क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई जो ऊपर लिख रहा है कॉस थीटा में करोगे तो कॉस थीटा। ये मैं कई बार बता दिया, ये तो सिंपल एडिशन है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, ऐसे इसमें करेंगे तो कॉस थीटा होगा एलसीएम, और यहाँ क्या जाए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। और करते हैं इसको आगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको ऊपर ले जाओ आप, ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, ये है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनटू करोगे, जो नीचे का जो टर्म ऊपर लेके जाओगे तो उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ होगा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, अब ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा ना, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो उल्ट रिवर्स हो जाते हैं, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, या तो इसमें से एक माइनस निकाल के बाहर ले लो। ठीक है, एक माइनस बाहर ले लेते हैं, सही रहेगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें से एक माइनस बाहर ले लेते हैं, देखो ये कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन साइन थीटा, और इसमें से जो माइनस बाहर लिया इससे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो साइन है माइनस का है, इसमें से माइनस बाहर ले लिया, बाहर लोगे तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस। ठीक है, और कॉस थीटा प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का, प्लस का हो जाएगा। हमने इसलिए किया क्योंकि अब इसका एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो देखो, एक तो यहाँ से कॉस थीटा लेना पड़ेगा, यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लेना पड़ेगा। अब इसमें देखो साइन थीटा कॉस थीटा तो ऑलरेडी ले लिया, अब साइन थीटा बचा, ये ले लेंगे। ठीक है, इस टाइप से एलसीएम ले लिया। अब इस पूरी टर्म से इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, केवल साइन थीटा बचेगा, उसकी मल्टीप्लाई किसमें होगी, जो ऊपर लिख रहा है, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, अब इससे करोगे डिवाइड, किसको, इसको करोगे जो नीचे लिख रहा है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बच क्या जाएगा, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई ऊपर जो लिख रहा है उसमें होगी, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी। तो इसको मैंने लिखा है, इसको ना लिख के आप डायरेक्ट क्यूब भी लिख सकते हो,
उससे क्या होगा, हमारा एक स्टेप तो कम हो जाएगा कम से कम, ठीक है ना। तो एक स्टेप कम कर लेते हैं हम अपना। इसको डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, क्यूब लिख देता हूँ, साइन 3 थीटा क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, ठीक है ना। इसको लिख दिया मैंने, कॉस क्यूब थीटा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है, ठीक है। बी स्क्वायर को लास्ट में भी लिख सकते हो और पहले भी लिख सकते हो। मैं पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमारा यूज होगा ये, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होकर 1 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको, क्या होगा, साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया ना। अच्छा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन ये क्या आएगा आपका, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट गया, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा ना कम से कम। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर लो, अलग अलग ब्रेक करोगे तो क्या होगा, अलग अलग करोगे तो अलग अलग आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो इस साइन थीटा कॉस थीटा ना, इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे तो 1 के अपन में भी आएगा और इसके अपन में भी आएगा। और बाकी आप अगर करना चाहो तो इसका अगर एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके करोगे तो इस स्टेप से ये स्टेप आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया है, उस स्टेप से बैक आए हैं, इधर आए हैं, ठीक है, स्प्लिट कर दिया। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस ये तो कट ही गया, ये 1 आ गया। तो आप देख रहे हो इज इक्वल टू, इसको अगर रीअरेंज करो तो 1 अपॉन क्या दे रखा था हमें, 1 अपॉन सेक थीटा कोसेक थीटा दे रखा है ना, ये लिख देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस, हैंस प्रूव, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो गया, ये देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखिए, क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हिंट दे रखी है, सिंप्लीफाई एल एच एस एंड आर एच एस सेपरेटली। तो हम क्या करेंगे, एल एच एस भी करेंगे और आर एच एस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे कि दोनों इक्वल आएंगे। देखते हैं क्या करते हैं। एल एच एस ले लो, एल एच एस को आप कहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हो वो देखो, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है, स्प्लिट कर देते हैं इसको। तो स्प्लिट करोगे क्या आएगा, 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। यहाँ से क्या जाएगा, 1 अपॉन सेक ए क्या होता है, कॉस होता है, कॉस ए प्लस ये तो कट ही गया तो 1 आ गया। ये इतना ही छोड़ दो इसको, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी साइड, किसको, अब ले लो आप आर एच एस को। आर एच एस क्या कह रहा है, आर एच एस कह रहा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखो, साइन स्क्वायर ए क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर है, तो लिख दो इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को तोड़ सकते हो आप कैसे भाई, ये 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये तो आपका ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन
1 माइनस कॉस ए, तो ये तो कट ही गया। क्या आ गया आपका भाई, यहाँ कॉस ए प्लस 1 है, इसको भी लिख दो ऐसे ही, कॉस ए प्लस 1। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हेंस एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ। दोनों बराबर हो गए ना, ये देखो cos a प्लस 1 आ गया, यहाँ भी cos a प्लस 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट दिया हुआ क्या, cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a, यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। हमें ये यूज करना है, ठीक है ना, और इसको प्रूव करना है। ठीक है, करके देखते हैं इसको क्या होता है इसमें। तो हमें ये दे रखे हैं, तो हम ये देखो ये पोर्शन ज्यादा है, तो ज्यादा को एल एच एस को ले लेते हैं, एल एच एस को आर एच एस प्रूव करेंगे, तो एल एच एस क्या आपका, ये आ गया cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम देख रहे हैं यहाँ कोसेक है, कोट है, ठीक है, तो क्यों ना हम कुछ मॉडिफाई करें, तो इसको डिवाइड कर दो। किससे, अगर हम साइन से डिवाइड कर दे तो कोस अपॉन साइन तो कोट आ जाएगा ना हमारे पास, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, तो कुछ फॉर्म बन के आएगी हमारी। तो लिखो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, साइन ए से कर दो, साइन ए। तो क्या मिलेगा आपको, तो पूरे एक एक को करना है, तो cos ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। देखो तीनों टर्म को किया मैंने साइन ए से, अपॉन यहाँ भी ऐसे ही लिखोगे, cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। सबको मैंने साइन ए से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। cos अपॉन साइन क्या मिल जाएगा आपको, cos अपॉन साइन तो क्या होता है, कॉट होता है, कॉट ए माइनस साइन से साइन कट गया, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होगा, कोसेक ए अपॉन, यही प्रोसीजर यहाँ होगा, कोस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट ए प्लस साइन से साइन कट गया तो 1 बचेगा, 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए। अगर मैं देखूं तो मुझे क्या चाहिए, कोसेक ए और कॉट ए चाहिए बस, ये 1 एक्स्ट्रा है, इस 1 की जगह नीचे का सारा कट जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप देखोगे इसमें, ये देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए ना आपको, ये देखो कोसेक ए आ गया, कॉट ए आ गया, ये हम -1 एक्स्ट्रा है, इसकी जगह इससे क्या नीचे का सारा कट जाए तो काम हो जाएगा। कोशिश करके देखते हैं। तो -1 को क्या लिखोगे आप, इसको एक जगह लिख लो, क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, जो 1 लिखना है ना मुझे, 1 की जगह आप लिख दो, क्या आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेक की और कोट की, ये देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है ना, ये लिख दो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, 1 की जगह लिख दिया मैंने, इस -1 की जगह, अपॉन, इसको क्या लिखोगे, इसको लिख दो आप, कोट ए, 1 को आगे लिख दो, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज करते जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, आगे क्या होगा, इज इक्वल टू, अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हो ना इसको। तो लिखते हैं अगले स्टेप में, कोसेक ए प्लस कोट ए
माइनस बड़ी ब्रैकेट ले लो, इसको लिखो कोसेक ए माइनस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है जी, ये लिख दिया हमने। अब आगे करते हैं। अब आप अगर इसको ब्रैकेट में आप देखो, कोसेक ए प्लस कॉट ए, अंदर भी है कोसेक ए प्लस कॉट ए, बाहर भी है, क्यों ना इस सबको इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेता हूँ मैं। कोसेक ए प्लस कॉट ए अगर आप कॉमन ले लेते हो, क्या बचेगा, इसकी जगह क्या बचेगा, इसकी जगह तो 1 ही बचेगा, 1 माइनस, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट में, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे क्या है आपका 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ये और ये एक जैसे हैं, ये दोनों कटेंगे, ये दोनों एक जैसे हैं, अगले स्टेप में पता चल जाएगा आपको। हम क्या माइनस को निकालेंगे बाहर, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, और इसको आप क्या करो 1 माइनस, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस का क्या हो जाएगा कोसेक ए, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा कॉट ए, अपॉन में नीचे वाला भी तो ऐसे ही है, इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, देखने में एक जैसा लगे इसलिए कॉट को इधर लिख दिया, कोसेक को इधर लिख दिया, तो अब ये दोनों तो कट गए, क्या बचा आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये क्या आपकी राइट हैंड साइड है, इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 6th पार्ट, बिल्कुल इजी है फर्स्ट पार्ट की तरह। देखो यहाँ भी ये इसी टाइप की टर्म थी ना, यहाँ भी इसी टाइप की टर्म है, लेकिन ये अंडर रूट में है, इसलिए सामने वाला रिजल्ट में क्या स्क्वायर नहीं है, देखो यहाँ स्क्वायर आ गया था। ये इन दोनों का लगभग सेम है, दोनों में रेशनलाइजेशन होगा। अब देखो करते हैं इसको, ठीक है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए पर अंडर रूट दे रखा है, इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। आप इसमें ले लो एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसका क्या करना पड़ेगा आपको, रेशनलाइजेशन करेंगे हम इसका। रैशनलाइजेशन में आपको मैंने बताया क्या करते हैं, जो नीचे टर्म लिखी है सेम उसको लिखते हैं, लेकिन जो ये सिंबल है इसको अपोजिट कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देंगे। सबसे इजी क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का। इसमें रैशनलाइजेशन करेंगे और क्या होगा, आपको बताया था रैशनलाइजेशन करेंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता है इसमें, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों एक जैसे हैं, तो क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, भाई दोनों एक जैसे हैं, अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस सब पे क्या अंडर रूट है, इक्वल टू, इसको ऐसे रखो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से देख लो, अगर आप यहाँ से देखो तो कॉस स्क्वायर क्या होगा, मैं साइन को यहाँ ले जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना, इसकी जगह मैंने कॉस स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते हो इसको, और क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हो और इस पर रूट चढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, पूरा कंप्लीट लगा दिया। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, ये आपको रूल पता होगा। अब इस दोनों को क्या कर दो, स्प्लिट भी कर दो, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, ये 1 के अपॉन में आएगा कॉस ए प्लस, और साइन के अपॉन में कॉस ए आएगा। 1 प्लस कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए होता है। ये तो बिल्कुल क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई, इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। कितना इजी क्वेश्चन था ये।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेवंथ पार्ट दे रखा है क्या, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये दे रखा है। इसको करते हैं अब हम। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। तो हम इसमें कौन सी साइड लेंगे, एलएचएस ही लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ले लो एलएचएस, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको लिखने में मुझे पता लग रहा है यहाँ एक साइन थीटा, यहाँ साइन क्यूब है, तो एक साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से देखने में ही पता लग रहा है। तो क्या होगा, साइन थीटा कॉमन ले लो, क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ क्या आएगा कॉस थीटा कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब साइन अपॉन कॉस तो टेन होता है, मुझे लग रहा है कि ये तो टेन बन जाएगा, ये आपस में कटेंगे। कटेंगे तब जब साइन को कॉस में बदल दो या कॉस को साइन में बदलो, एक में करना पड़ेगा ना आपको। साइन अपॉन कॉस तो आप टेन लिख सकते हो। ठीक है, टेन थीटा इंटू वो कर दो अब इसको सबको, तो वन, वन को क्या लिख सकते हो आप भाई, अब इसको भाई मैं टेन थीटा साइन अपॉन कॉस टेन तो बाहर ले लिया, अब इनके इनके ऊपर ऑपरेशन करूंगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। वन को क्या लिखोगे, वन को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, और क्या माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको माइनस वन को क्या लिखोगे, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में ले लिया मैंने, वन वन का जो पोर्शन था ना ब्रैकेट में ले लिया। आगे देखते हैं, टेन थीटा, अच्छा ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा एक है प्लस का, और ये है माइनस के दो, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे ऐसे, पहले लिख दो cos स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के है और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, तो क्या बचेगा, एक माइनस का बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ऐसे यहाँ पे इसको ओपन कर लो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस के cos स्क्वायर थीटा, ये जो माइनस है अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस ही कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, टेन थीटा ये आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा माइनस हो गया तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा, क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों तो एक जैसे कट जाएंगे, तो क्या बचा आपका टेन थीटा आ गया। वो तो हमें पता था कटना ही है, क्योंकि हमें टेन थीटा ही चाहिए, इक्वल टू क्या कर दोगे, आर एच एस, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 का एट्थ पार्ट है, क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम एलएचएस ही लेंगे क्योंकि एलएचएस को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है ना, एलएचएस को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आप ले लो एलएचएस, क्या है, यही तो है एलएचएस पूरा, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको खोल ही दो, क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी करोगे ना, टू ए क्या है साइन ए और बी क्या है कोसेक ए। ठीक है, प्लस इसको भी ओपन कर दो, ये क्या होगा कोस स्क्वायर ए, भाई ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है सेक स्क्वायर ए
प्लस 2 cos A sec A। ठीक है, अब देखो ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसमें साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 होता है, इसको एक जगह लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है जी। अच्छा, प्लस के ये कोसेक स्क्वायर ए है, इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये 2 साइन ए कोसेक ए क्या होगा, साइन ए इंटू कोसेक ए तो 1 होता है, कैसे, ये देखो 2 इंटू साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक होता है, इंटू कोसेक। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया सॉल्व। प्लस कॉस स्क्वायर तो आपने ले लिया, इस ब्रैकेट में ले लिया। अच्छा, अब सेक आ गया, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस अब ये 2 कॉस ए सेक है, ये भी क्या बन जाएगा, 2 बनेगा, कैसे बनेगा ये दिखा देते हैं आपको, 2 इंटू कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से करोगे आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस ये क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक से कोसेक कट गया तो क्या बचा, 2 बचा, प्लस ये क्या आया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सेक ए से सेक ए कट गया, क्या आया 2 आया। ठीक है, अब ऐड कर लो 1 2 2 2 4 5 प्लस 2 7 7 प्लस, अब पहले यहाँ 10 लिख रहा है तो पहले 10 को लिख लो, टेन स्क्वायर ए प्लस ये बच गया आगे कोट स्क्वायर ए। देखो पहले 1 और 1 2 और 2 4 5 और 2 7 प्लस ये रहा टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नंबर 4 का 9th पार्ट दे रखा है, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। अब यहाँ हिंट भी दे रखी है, क्या, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। इसका मतलब इसको भी सिंप्लीफाई करो, इसको भी सिंप्लीफाई करो, फिर दोनों ये इक्वल आ जाएंगे, करके देखते हैं इसको हम। ठीक है, एलएचएस ले लो पहले, लेफ्ट हैंड साइड ये होगा कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, तो अब क्या करो, इसको सबको ना इसको साइन ही बना लो, कोसेक क्या होगा 1 अपॉन साइन होगा माइनस साइन ए, ये सेक को कॉस बना लो 1 अपॉन कॉस ए होगा माइनस कॉस ए। इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम क्या आएगा इसका, साइन आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा कॉस ए आएगा, एलसीएम सीधा एलसीएम ले रहा हूँ, 1 माइनस भाई अपॉन में 1 है ना, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अब तो हमें फॉर्मूले याद हो गए, कॉस स्क्वायर ए होता है अपॉन साइन ए, अच्छा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है अपॉन कॉस ए। यहाँ से देखो साइन है, साइन से क्या है, साइन स्क्वायर है ना, तो कट जाएगा, एक कट जाएगा तो एक बच जाएगा, कॉस स्क्वायर से एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो आपका आ गया, क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। ये ऑपरेशन समझ में आया सबके, भैया साइन कितने से, 2 थे, साइन ए इंटू साइन ए, तो एक कट गया एक बच गया, तो इसलिए स्क्वायर को काटा मैंने बस, यहाँ cos a से cos a का स्क्वायर काट दिया, मतलब एक बच गया। ठीक है, अब क्या ले लोगे आप, अब ले लो आप आर एच एस। आर एच एस क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। टेन ए कोट ए को भी आप चेंज कर लो, टेन ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कोट ए क्या होता है
कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इसको नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होएगा 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए का एलसीएम क्या होगा, साइन ए कॉस ए। अच्छा, ऊपर क्या आएगा, कॉस ए से साइन ए कॉस ए को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। इस साइन ए की मल्टीप्लाई जो ऊपर लिख रहा है साइन ए में होगी तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस। सिमिलरली साइन ए से क्या करोगे, साइन ए कॉस ए को डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, कॉस ए बचेगा। देखो साइन ए कॉस ए, इसको अगर आप डिवाइड करो किससे, साइन ए से, क्या कॉस ए बचेगा। जो बचता है उसकी मल्टीप्लाई जो ऊपर लिखा रहता है उससे करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब क्या हो गया इसका, अब आएगा इसमें इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, अच्छा ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, अपॉन साइन ए कॉस ए अपॉन 1 किया जाएगा। एक तरीके से आपका आ गया साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। ठीक है, अगर आप देखो दोनों साइड को, एलएचएस को देखो, एलएचएस क्या आया, कॉस ए साइन ए, आरएचएस आया साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए को कॉस ए साइन ए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देख रहे हो ये और ये दोनों तो बराबर है, तो आप क्या कह दोगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट दे रखा है, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है। ये हमें तीनों आपस में प्रूव करने हैं। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले इसको करते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको लेते हैं सबसे पहले। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है इनटू कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। 1 अपॉन अपॉन साइन करोगे तो ऊपर चला जाएगा, आपका क्या आ गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ गया। ये क्या हो गया, ये तो टेन स्क्वायर आ गया। ठीक है, एक तो प्रूव हो गया। आगे इसको लेते हैं इस बार, इसको लेते हैं क्या, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, इसका कर दो स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, अलग अलग कर ही देते हैं, क्या होगा, इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। 1 माइनस टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कोट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। इस सब का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब आपको पता है कि स्क्वायर तो देखो 10 में आ रहा था, इसका मतलब जो अंदर जो भी चीज है ना इसका सबका कट पिट के 10 आएगा, तो बाहर स्क्वायर है ही। ठीक है, करके देखते हैं इसको, इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या होगा, कॉस ए, और यहाँ आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, यहाँ एलसीएम क्या आएगा नीचे वाले में, साइन ए, और साइन ए की 1 से करोगे साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे इसमें, इसमें अब इसको ठीक लिख लो। ठीक कैसे लिखोगे, इसको लिखो आप कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इनटू, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, साइन ए अपॉन, इसको लिखोगे साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर। साइन ए अपॉन कॉस ए तो 10 हो जाएगा, इनटू ये कॉस माइनस साइन और साइन माइनस कॉस, केवल माइनस का ही अंतर है। ठीक है, तो
इंटू -1 हो जाएगा। भैया आपस में कट जाएंगे, नहीं तो आपको काट के दिखा देते हैं कैसे कटेगा ये। -1 इसमें से कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन ये क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। ये तो कट गया, आपका क्या -10a का होल स्क्वायर। -10a का होल स्क्वायर क्या होगा, 10 स्क्वायर आएगा। तो ये भी आपका किसके बराबर आ गया, 10 स्क्वायर a के बराबर आ गया। ठीक है, आपका प्रूव हो गया LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। भाई ये LHS था, ये RHS था, दोनों किसके बराबर आ गए, 10 स्क्वायर ए के बराबर है।